ये सारे जो रस भरे हैं ना, ये मन में ही भरे हैं। मन में अगर तुम चिंता लेकर के बैठ जाओ तो आपको पता है कभी कभी मन उदास हो जाता है, चिंता से भर जाता है, तो जिस पत्नी के लिए जन्म देने वाली मां को छोड़ दिया था वो पत्नी भी अच्छी नहीं लगती है। क्योंकि ये सारे खेल और सारे सुख जो है वो मन से पैदा होते हैं। सुख और दुख कहां पर उपजता है? जैसे बीज खेत में ही उपज सकता है। बोरी भर करके ऊपर रखो तो कितनी भी उसकी दिया बत्ती कर लो, बोरी में पड़ा पड़ा उपज हो सकती है। उसी बीज को जब बरसात हो जाए तो एक मुट्ठी भर करके आप छत के ऊपर फेंक करके आ जाओ, उगेगा? चिड़िया चुग लेगा, मोर चुग लेगा, लेकिन उगेगा नहीं, क्योंकि उपज वहां पर नहीं हो सकती। इसलिए तुम एक बात का ध्यान रखना कि सुख और दुख ये कहां उपजेंगे? ये बाहर नहीं उपजेंगे। सुख और दुख जो है ये तो जैसे खेत जमीन में रेत में ही बीज उपजेगा, वैसे ही सुख की और दुख की बढ़ोतरी तो मन से ही हो। बाहर नहीं हो सकता। ये बाहर का संगीत अगर तुम्हारा मन डिप्रेशन में भरा पड़ा है तो माफ करना सुख नहीं दे पाएगा। ये बाहर की मां, बहन, पति, पत्नी, भाई, मित्र, बंधु, ये सब तो तुम्हारे सुख को 2 गुना तभी 4 गुना तभी कर सकते हैं जब तुम्हारे मन में सुख है। और मन में सुख नहीं है तो यूं समझ लेना कि बाहर से तुम्हें कोई सुख नहीं दे सकेगा। न संगीत सुख दे सकेगा, न शब्दवाणी सुख दे सकेगी, न कोई दूसरे विचार, कोई भी। इसलिए पहले इन कथाओं को सुन करके और एक बात को ध्यान रखना कि अपने मन को अपने वश में ले लेना। और मनो एव ही कारणम मनुष्याणाम बंध मोक्षयो हो। मन एक कारण है जो मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। यह मन ही हमारा बंधन करवाता है और मन ही हमारा मोक्ष करवाता है। है कोई सूरवीर? जाम्बोजी ने शब्दवाणी में बोला, है कोई आछे महिमंडल में सूरा? है कोई सूरवीर है? बोले सूरवीर क्या करेगा? अथगा थगायले अवसा बसायले अन्न भेमाग पालले मन राय सो जूझ रचायले। जो आदमी मन से युद्ध रचा करके और मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसी आदमी को भगवान जाम्बोजी ने कहा कि वो सूरवीर है। कृष्ण अर्जुन में, गीता में अर्जुन से बोले, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासे तु कवंतेय वैराग्येण च गृह्यते। अब इस बात को ध्यान से सुनना कि कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। अर्जुन ने कहा कि कृष्ण एक बात मैं पूछना चाहता हूं। संतों के पास में बैठे शास्त्रों को उठाया और पढ़ा तो सब जगह पर यही बात पढ़ने को आई कि ये मन ही खेल रचाता है और मन ही आदमी गलत करावे और मन ही सही करवावे। तो ओ मन वो जब गलत मार्ग पर जावे तो इस मन को रोकने का कोई साधन है? कृष्ण बोले, अर्जुन तुमने बहुत सही बात पूछी है।
ये मन है ना, ये मन महाबाहु है, मतलब इतना ताकतवर है। ये बहुत तेज गति से चलने वाला है। मन इतना तेज चलता है कि तुम यहां बैठे हो और 1 सेकंड में घर पहुंच जाता है, निमिष मात्र में। चलने वाला, चलायमान है। तो बोले ये तो सब मुझे ध्यान में है। अर्जुन ने कहा लेकिन ये रुकने का कोई साधन बताओ। तब हमारी 7 दिन की कथा क्यों होती है, कहीं 9 दिन की कथा होती है। अब जो बातें आपको 7 दिनों में कहनी है, वो बातें तो 7 घंटे में पूरी हो सकती है। आपको ये टेंट लगा करके, इतने कूलर लगा करके और इतना लाखों रुपए की खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 7 दिन में जो बात कहनी है उसको थोड़ा संक्षिप्त करके, अब 7 दिनों में कितने तो भजन गाए जाएंगे, कितना विस्तार किया जाएगा, उस बात को हम 7 घंटे में कह सकते हैं। और छोड़ो 7 घंटे को, अगर और उसको संक्षिप्त कर दिया जाए तो 7 मिनटों में कह सकते हैं। और छोड़ो 7 मिनट को भी, हम चाहे तो उस बात को 7 सेकंड में कह सकते हैं। मूल बात तो यही रहेगी कि विष्णु विष्णु तू भणरे प्राणी जिया जुगति मुआ मुक्त। हो गई बस। कलयुग का धर्म है, नाम जपो जीवन जुक्ति होगी, मरण मुक्ति होगी, बात हो गई। लेकिन क्यों 7 दिनों का किया जा रहा है? बोले 7 दिनों का इसलिए किया जा रहा है कि हमारा मन जो है ना, ये मन दूसरी चीजों में भटकते भटकते उन चीजों का इतना आदी हो गया है कि जल्दी से इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है। इसलिए 7 दिन तक, 6 दिन तक, 9 दिन तक जैसी कथाएं होती है, उसमें जब रोज रोज मन बैठेगा, अब धीरे धीरे रस बढ़ेगा। मैंने जब कथा शुरू करी ना, तो आपका मन बड़ा डिस्टर्ब था, और अब थोड़ा थोड़ा नजदीक आ रहा है। दूसरे दिन और ज्यादा होगा, तीसरे दिन और ज्यादा होगा। और अगर आपने 7 दिन लगातार सुनी तो आखिर में लोग आकर के कहते हैं कि गुरुजी अब कथा तो हमज तो हमें ही आवण लागी है, 2 दिन और बढ़ा दो। क्योंकि उसी टाइम आदमी को ये मन अभ्यस्त हो पाता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन अभ्यासे तू कवंतेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास कर, और अभ्यास करते 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 ये मन तेरे वश में आ जाएगा। और जिस आदमी ने मन पर विजय प्राप्त कर ली, समझो उन्होंने सारी दुनिया पर विजय प्राप्त कर ली, फिर उसका कभी भी नाश नहीं होता है। मन को साध करके बैठ गए तो 7 दिन की कथा में पहली काम तो हमें यह करना है कि यहां बैठने के बाद में निवेदन रहेगा कि हमारा मनवा न डोले। हीरा पाया गांठ लगाया, बार बार वाकू क्यों खोले, मन मगन मस्त भया मेरा मनवा, तो फिर मनवा नाही डोले। फिर मन नहीं डोलेगा। जब रस पिएगा, आनंद इस भगवान कथा में बैठेगा तो पहली बात मैं कथा में ये कह रहा हूं कि हमारा मन न डोले। एक बार